तो देखो, ये वीडियो उन सभी मुट्ठलों के लिए है जो हर दिन 3 से 4 बार मुठ मारते हैं, या फिर वो 3-4 दिनों की स्ट्रीक बनाते हैं और फिर उसके बाद मुठ मारते हैं। ये उन लोगों के लिए है। और मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी एडिटिंग, कोई भी बी रोल क्लिप्स, कोई भी मीम्स मैं कुछ नहीं चलाऊंगा। इसलिए अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी सिर्फ 15 से 20 सेकंड का है, जितना तुम्हारा रिलीज टाइम है, तो अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ दो। मैं सच बता रहा हूँ, छोड़ दो। तो चलो अब बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला है गूनिंग। अब गूनिंग होता है एक्सेसिव मास्टरबेशन, यानी कि तुम मास्टरबेट करते चले जाते हो। दिन का तुम 7 से 8 बार तुम मुठ मारते ही मारते हो। तो देखो, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एक तो तुम्हें इससे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लड़कों में, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जो तुम्हारा पीनस है वो जो इरेक्ट तो होगा लेकिन वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वो हमेशा का हमेशा ऐसे बेंड डाउन रहेगा। या फिर तुम्हें प्री मैच्योर इजैकुलेशन फेस करना पड़ता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। तुम्हारा सीमन जो है सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड में निकल जाएगा तुम्हारे पीनस के खड़े होने के बाद। और जो तुम्हारा एक्चुअल मैच्योर वाला इजैकुलेशन होता है जब तुम इंटरकोर्स करते हो, और कुछ लोगों का जो टाइम होता है वो 30 से 40 मिनट का होता है, वहीं पे तुम्हारा जो टाइम वो घटकर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट का रह जाएगा। और फिर जो लड़कियां बोलती है 2 मिनट नूडल, तुम वो बन जाओगे। और इसलिए तुम्हें गूनिंग जो है नहीं करनी चाहिए कभी भी। और गूनिंग का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये भी होता है कि तुम इसको कंपल्सिवली करते चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए होता है मज़ा। क्योंकि जब तुम मौत मारते हो तो तुम्हें पहले वाले राउंड में तो तुम्हें बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसी मज़े को दोबारा से पाने के लिए तुम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार मुठ मारते हो। लेकिन तुम क्या देखते हो, तुम्हें तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा। इसलिए तुम उस मज़े को पाने के तुम बार बार हिलाते रहते हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दो। क्या पता तुम मुठ मारते मारते ही कहीं ना कहीं मर जाओ, क्या पता। दूसरा होता है एजिंग। अब एजिंग होता है ऑर्गेज्म को होल्ड करके रखना। और ऑर्गेज्म होता है जब तुम्हें वो रिलीज होने से पहले जो तुम्हें वो मज़ा आ रहा होता है कि हाँ अब निकलने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो वो जो मज़ा होता है वो होता है ऑर्गेज्म, और उसको ही तुम होल्ड के रखते हो। उसी को बोलते हैं एजिंग। अब अगर तुम रोज एजिंग करते हो सिर्फ और सिर्फ उस मजे को लंबे समय तक पाने के लिए, तो आगे चल के पता है क्या दिक्कत हो जाएगी कि तुम्हारे जो अंदर जो ये सीमेन तुम होल्ड करके रखते हो ना, तुम्हें इससे भी मजा आना बंद हो जाएगा। जो रिलीज होने से पहले जो प्लेजर मिलता है ना, वो प्लेजर बिल्कुल खत्म हो जाएगा एक दिन। इसलिए एजिंग को मत करा करो अगर रिलीज करते हो। अब वैसे तो मैं मुठ मारने के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, मारना बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ये जो है वीक मैन की निशानी होती है। लेकिन अगर तुम तब भी मारते हो तो भाई उसको एजिंग मत करा करो प्लीज, उसको रिलीज होने दिया करो। ठीक है, रोकने की इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे को तो मजा चाहिए, मैं तो मजे करूंगा। बंद कर दो इसको। कि जो बॉडी का जो एक्चुअली ह्यूमन प्रोसेस है, तुम उसके साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। और जब तुम बॉडी के साथ में खिलवाड़ करते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ में। तीसरा होता है पुटिंग योर पीनस इनटू एवरीथिंग। अब देखो, जब तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी फैंटेसीज डेवलप होती हैं, और उन फैंटेसीज को देख के तुम्हारा भी अंदर मन करता है कि यार मेरे को भी अपना पीनस जो है किसी ताले के अंदर डालना है। तो तुम ताले का कोई सोर्स ढूंढने लग जाते हो, और तुम्हारे सबसे पहले क्या सामने आता है, तुम्हारा पिलो। तो तुम अपने पिलो के अंदर अपने पीनस को डाल देते हो। और जिन लोगों को भाई पिलो में भी मज़ा नहीं आता है, वो पता नहीं अजीब अजीब चीज़ों में भाई साहब अपने पीनस को डालते रहते हैं जिसमें होल होता है। तो भाई ये जो फैंटेसी तुमने डेवलप करी है ना, इससे बताओ तुम्हारे पीनस को क्या हो सकता है। तुम्हारे पीनस के ऊपर रैशेस पड़ सकते हैं। तुमने ऐसे किसी चीज़ के अंदर अपना पीनस डाल दिया जिसकी वजह से तुम्हारे पीनस पे रैशेस हो चुके हैं, और तुम्हारे खून निकलने लग जाएगा, या फिर इंजरी हो जाएगी। और वो इंजरी भाई साहब वहाँ पे तुम्हें स्कार्स देके जाएगी। बुद्धि पे काबू रखो, और इसको किसी भी ऐसी चीज़ में मत डाला करो जो तुम जानते हो कि इसमें अगर डाल दिया तो गलत है। चौथा होता है फिमोसिस। अब देखो, फिमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें
जो तुम्हारे पीनस का जो फोर स्किन होता है ना, वो जब पीछे नहीं आ रहा होता है तो उसकी वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि तुम्हारे जो पीनस का जो हेड होता है, जिसको ग्लैंस बोलते हैं, उसको वो कवर अप करके रख लेता है। तो जब तुम्हें खड़ा होता है, तुम्हारा इरेक्शन जो तुम्हें आता है, तो उसमें तुम्हें बड़ी ही तकलीफ होती है, बड़ा ही दर्द होता है। या फिर जब तुम टॉयलेट करने जाते हो तब तुम्हें यूरिनेशन में बड़ी दिक्कत आती है। या फिर अगर लॉन्ग टर्म में तुम्हारा जो फोर स्किन है वो वहीं पे लगा हुआ है तो वहाँ पे बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे और जिसकी वजह से तुम्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए जितने जल्दी हो सकता है भाई चेक करो। और ये जो चीज़ है ना, वो न्यूबॉर्न बेबी में और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो कॉमन है, लेकिन अगर तुम 13 या फिर उससे ज़्यादा या फिर तुम्हारी प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है और तब भी जो तुम्हारा फोर स्किन है वो वहाँ पे है और पीछे नहीं जा रहा है, तो भाई जितना जल्दी हो सकता है डॉक्टर को विजिट करो। और उसका एक और अल्टरनेटिव रास्ता भी होता है जिसको सर्कमसिजन बोलते हैं, और वो मुस्लिम लोग जो है उनके लिए सबसे बढ़िया होता है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुस्लिम नहीं हो, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ को ठीक कर पाओ, वरना आगे जाके तुम्हारी जो सेक्स लाइफ होगी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। 5वां होता है जेलकिंग। अब देखो, कुछ लड़के बहुत सारे होते हैं जो अपने पीनस साइज़ को लेके बड़े ही इनसिक्योर होते हैं, इसलिए वो अपने पीनस के साइज़ को बढ़ाने के लिए वो मंगाते हैं पीनस एनलार्जमेंट मशीन्स या फिर इक्विपमेंट्स, इस उम्मीद में कि उनके पीनस का साइज़ जो है वो 5 से 12 या फिर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर 6 इंच, जो आजकल वो ट्रेंड नहीं चला कि 6 इंच तो होना ही चाहिए एक लड़के के पास। तो इसी उम्मीद में वो लोग मंगाते हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, सावधान हो जाओ कि इस चीज़ का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये तुम्हारे पीनस का साइज़ बढ़ा ही देगा, और उल्टा ये तुम्हारे पीनस का साइज़ बढ़ाता नहीं है, ये तुम्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देके जाता है। तुम्हारा जो ब्लड टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो सकती हैं, तुम्हारे जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, तुम्हारा जो पीनाइल कर्वेचर है वो भाई पूरी तरीके से बैंड हो जाएगा। यानी कि जब तुम्हारा पीनस इरेक्ट होगा भी तो वो ऐसे हो जाएगा बैंड। वही सेम टू सेम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली कहानी आ चुकी है यहाँ पे भी। काफ़ी सारी तुम्हें चीज़ें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या फिर तुम्हें सबसे डेंजरस जो कि है क्रॉनिक ईडी यानी क्रॉनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वो तुम्हें हो जाएगा। इसलिए ऐसी मशीन्स पे, ऐसे इक्विपमेंट्स पे भरोसा बिल्कुल मत करो। जो भी तुम्हें मिला है, जो भी तुम्हारा पीनस का साइज है, उसी में खुश रहो भाई। ये तुम्हारे जेनेटिक्स हैं, तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो सिवाय अपने जेनेटिक्स के। इसलिए जस्ट बी हैप्पी विथ व्हाट साइज यू हैव, डोंट बी इनसिक्योर। और छठा है डेथ ग्रिप। अब देखो, मैं पहले भी मैं बोल चुका हूँ, मैं मुठ मारने के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन अब तुमसे रहा नहीं जाता है। तुम बोलते हो कि भाई मैं स्ट्रीक बनाता हूँ लेकिन मेरे से रिलैप्स हो ही जाता है। तो भाई अगर तुम मास्टरबेट करते हो तो भाई, और अगर तुम उसको कस के पकड़ के, अपने पीनस को कस के पकड़ के तुम फिर हिलाते हो, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इसकी वजह से तुम, जैसे केला नहीं होता है, केले को कैसे दबा के भाई साहब क्रश कर देते हैं, वैसे ही तुम भी अपने केले को दबा के भाई साहब इतना दबा के तुम उसको पिचका दोगे, और फिर आगे जाके जब तुम्हारा खड़ा नहीं होगा, इससे भी भाई साहब खड़े होने की समस्या आ जाती है। तो जब आगे जाके तुम्हारा खड़ा नहीं होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। इसलिए अगर तुम मास्टरबेट करते हो तो हल्के हाथों से करो, या फिर टू फिंगर्स है ना, इनका इस्तेमाल करके तुम मास्टरबेट करो। वैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं मास्टरबेशन के सख्त खिलाफ हूँ, तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मर्दांगों वाली काम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें करना है तो भाई ये भी तुम कर सकते हो। तो ये थी कुछ 5-6 चीज़ें जो कि तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि तुम्हारे नुन्नू को पूरी तरीके से तबाह कर देंगी। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना और समझदारी से अपने पीनस का, भाई साहब पीनस की भी केयर करना। ठीक है, तुम अपनी बॉडी की तो बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लेकिन जब बात आती है प्राइवेट पार्ट्स की, तुम उनकी बिल्कुल को केयर नहीं करते हो। इसलिए उनकी भी केयर करो ढंग से। दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।